चलो अच्छा हुआ तुम पढ़ लिख आई, हमारे सिर से एक जिम्मेदारी तो उतरी। हाँ ये तो बताओ, तुम्हें किशोर कैसा लगा? किशोर आंटी का बेटा? हाँ बेटी, हमारे मरहूम दोस्त और बिजनेस पार्टनर सेठ किशनचंद का लड़का। आजकल दार्जिलिंग का पूरा कामकाज वही संभालता है। तुम्हें पसंद है ना? पसंद? ओह नो मम्मी, अगर तुम्हारा मतलब शादी से है तो नो प्लीज, अभी शादी की बात मत करो। अभी तो मुझे ये सोचना है कि मैं शादी करूंगी भी या नहीं। क्या? हाँ मम्मी, अपनी जिंदगी के बारे में मैंने सोचा ही कहाँ है। अमेरिका की शोर हंगामा ने वक्त ही नहीं दिया, बल्कि मुझे इतना थका दिया है कि मैं कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ शोर हंगामा ना हो, आराम हो, शांति हो, सुकून हो। मम्मी, where do you think I should go? Oh, कश्मीर। Oh, wonderful. मैं तो दार्जिलिंग का सोच रही थी, पर कश्मीर बेटर रहेगा। क्यों डैडी? क्यों बेटी, अपने डैडी से एक ही दिन में तंग आ गए? आप भी तो चलेंगे? ओह नो डार्लिंग, आई एम वेरी सॉरी। मैं तो बॉम्बे से एक मिनट के लिए भी बाहर नहीं जा सकता हूँ। हाँ, अपनी मम्मी से पूछ लो। इम्पॉसिबल। अगले 3 हफ्ते तो मैं वुमेन कॉन्फ्रेंस के जलसों में इस कदर बिजी हूँ, जस्सा वाले की मालिश कराने भी नहीं जा सकती। देखो ना कितनी मोटी होती जा रही हूँ। तुम्हारे डैडी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। कम खाया करो मम्मी। शट अप। डैडी, क्या मैं अकेली जाऊंगी? नहीं बेटी, हम स्टेला को तेरे साथ भेज देते हैं। कब जाना चाहती है? एनी डे डैडी। ओके माय डियर, मैं आज ही ट्रंक कॉल पे तेरे लिए हाउस बोट का इंतजाम करवा देता हूँ। ओके? थैंक यू। ऑल माय डार्लिंग, प्लीज। ओके बाय। अरे ये कहाँ मर गया? वेयर ही डाइड? गॉड फॉरगिव! अलाहाबाद! ओ अलाहाबाद! आया साहब आया। अलाहाबाद, तुम पर अल्लाह मेहरबान। मुंबई से पैसेंजर आया, उनको हाउस बोट दिखाओ। कम ऑन मेक है। मैडम, डू यू लाइक दिस हाउस बोट? आपको ये हाउस बोट पसंद आया ना? मस्त भी। बहुत, लेकिन वो नहीं ये। व्हाट? बट व्हाई? यानी कि क्यों? हमारा सामान उस हाउस बोट में रखवा दो। मैडम, दिस हाउस बोट बिलोंग टू ए मैड किंग। ये तो पागल राजा का हाउस बोट है, वो किराए पर नहीं देगा। ही वोंट गिव ऑन रेंटल। डू एज आई से, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। गो। ऑल राइट मैडम, एज यू विश, जैसा आपका मर्जी। लेकिन हमको भी पूछना पड़ेगा। आई हैव टू आस्क फर्स्ट। वारे छुपता राजा, यू आर वेरी लकी माई मुन्ना। बम्बई पटाऊ पैसेंजर इमस छू चाउन हाउस बोट पसंद। हाउस बोट छुन खाली। व्हाट? जो अफ्रीका साहब छु कुर्मुत से दिखना मैंगन पैसेंजर हाउस बोट। नो मैन। मैडम, वेरी वेरी बैड लक। वो हाउस बोट तो पहले से ही बुक है। इट इज ऑलरेडी बुक्ड। लेकिन अभी यहाँ कोई रहने के लिए तो नहीं आया ना? नो बॉडी इज देयर। उसे कह दो कि हम ज्यादा पैसे दे देंगे। ऑल राइट, आई विल आस्क अगेन। मुझे फिर से पूछना पड़ेगा मैडम। राजा, एक पाउंस मुंगे 3 पे मोहे। अरे मुन्ना, ये है हाउस बोट। One panis passengers, Duniya's most sophos kanchis. Pas demas temis now, book kurmutchu. Oh God, this man again mad. भाई दे देना, वो लोग तो परसों आने वाला था, अभी नहीं आया। तो मैड मैडम मैड। What? ओह एक्सक्यूज मी, ही इज ए मैड मैन। वो पागल आदमी है, कहता है कि उसे पैसे की भूख नहीं है। ही इज नॉट हंग्री ऑफ मनी। व्हाट नॉनसेंस। कहाँ है वो? हमें ले चलो। ऑल राइट, कम प्लीज। राजा, ओ राजा। मैनेजर साहब, हमको बहुत तंग मत करो, नहीं तो हम तुमको दरिया में फेंक देगा। भाई, ए भाई। मुन्नी, तुम हमको क्या डराता है? हमारा हाउस बोट है, देना ना देना हमारा मर्जी। एक्सक्यूज मी। ओहो,
राजा, शी वांट्स योर हाउस बोट। ये आपका हाउस बोट मांगती है। कितना किराया है इस हाउस बोट का? ओनली 500, सिर्फ 500 मैडम। हम 600 देने के लिए तैयार हैं। 700, 800। आखिर क्या लेना चाहते हो तुम? 500 मियम साहब। क्या कहा? हाँ मियम साहब, सिर्फ 500। आओ हम तुमको हाउस बोट दिखाता है। आओ मियम साहब। मैनेजर साहब तुम इधर रहना है, हम अभी आता है। तुम बड़े अजीब आदमी हो। 500 रुपए ही लेने थे तो पहले क्यों इनकार किया? वो मियम साहब पैसे का बात नहीं था, उसूल का बात था। हमारा हाउस बोट अफ्रीका के 2 साहब लोग लिया था। तो अब अभी हमारा मुनी मैन हमको बताया कि वो साहब लोग को 2 दिन पहले आना था। वो साहब लोग नहीं आया, हमारा हाउस बोट खाली हो गया, हमने तुमको दे दिया। अब मियम साहब, ये हमारा ड्राइंग रूम है और ये हमारा किताब का लाइब्रेरी है साहब। इसमें टैगोर है और शेक्सपियर और मुंशी प्रेमचंद है। बहुत अच्छा लोग है इसमें साहब। और वो साहब हमारा रिकॉर्ड का लाइब्रेरी है। उसमें साइगल साहब है, मोहम्मद रफी साहब है और अपना क्या नाम है, लता मंगेशकर साहब भी है। और बिलायती गाना भी है मीम साहब। अपना क्या नाम है अपना भाई का, एलसी प्रेस्ली साहब है और इन लोग सब है मीम साहब। सब लोग गाते हैं मीम साहब। तो हमारा बात पे हैरान होता है मीम साहब। तुम्हारा हैरानी ठीक है, हम पढ़ा लिखा नहीं है, पर इधर बहुत पढ़ा लिखा लोग आता है मीम साहब और उनके मुंह से बात सुनता है, हमको याद हो जाता है। मीम साहब, ये हमारा खाने का कमरा है, अच्छा है ना? और ये एक और कमरा है, इसे हम बेडरूम बोलता है। ये पलंग है मीम साहब, ये चादर कश्मीर सिल्क का है और इसके नीचे डनलप टार का गदा है। डनलप क्या है? हाँ मीम साहब, ये देखो। ओह, डनलप पिलो। खूबसूरत। शुक्रिया मीम साहब। अच्छा मीम साहब, हम आपका सामान लेके आता है। सामान अंदर आ गया। अच्छा मीम साहब, आपको किसी चीज का जरूरत होगा तो हम अपने ढूंढे में। सलाम मीम साहब। राजा, सलाम साहब। राजा, तुम आ गया। हमारा खत वक्त पे मिला? हाँ साहब, खत तो वक्त पे मिला, मगर तुम वक्त पे नहीं आए। हम हाउस बोट दे दिए। मगर क्यों? साहब तुम 2 दिन लेट आए ना। लेकिन पिछले साल तो हम लोग 12 दिन देर से आए। साहब पिछले साल का बात और था, इस साल तो हम हाउस बोट दे दिए। समझ गया। हाउस बोट किसी लड़के को दिया है ना? हाँ साहब। खूबसूरत है? हाँ साहब। जवान है। देखो साहब, हमारा मेहमान हमको जान से प्यारा होता है, हम अपना जान दे देगा, मगर अपना मेहमान के बारे में ऊंचा नीचा नहीं सुन सकता। साहब तुम दूसरा हाउस बोट देखो ना। साहब दूसरा हाउस बोट देखो ना, आला बख्श का हाउस बोट है साहब। हाउस बोट बहुत अच्छा है साहब। क्या साहब? सलाम साहब। जेंटलमैन, टूलेट का बोर्ड उतार दो और हमारा सामान अंदर रख दो। बेहतर साहब। और सुनो, तुम्हें भी मेहमान जान से प्यारा है या नहीं? है साहब। तो सुनो, हमारे बारे में भी कोई ऊंची नीची बातें ना करे। लो देखेगा साहब। सामान जल्दी अंदर ले आओ। ये बॉस हाँ। ये 2 हैं। 2 हो हाँ यून, यस बॉस। मैं जो देख रहा हूँ वो तुम देख रहे हो? यस बॉस। लेट्स रिट्रीट। भागो। हमको जल्दी बुलाना मीम साहब, हमको जल्दी बुलाना मीम साहब। हाँ जल्दी बुलाना मीम साहब। ए भाई, पागल हो गया क्या? हाँ? आप पागल हो गए हो। चाहे थाने में रिपोर्ट लिखा दे। थाने में क्यों? मेम साहब को बोलूंगी। ओ खबरदार, मेम साहब से कुछ भी कहा, समझी? मैं तो चली। चली क्या? पानी में फेंक दूंगा। फेंक दे। फेंकूं? अच्छा 1 2 3 4। अरे नहीं, तुमको क्या पानी में फेंकेगा, तुम तो हमारा मुन्नी बहन है। बड़ा मेम साहब रोज एक लेटर लिखने को बोला था। मिसी बाबा, किशोर साहब को पण एक लिखने का। क्यों? आप उसको एयरपोर्ट पर प्रॉमिस किया था ना? ओके। डियर किशोर, माय डियर किशोर, ओह नो,
स्टेला? यस मिसी बाबा। तुम अपने बॉयफ्रेंड को पहला खत कैसे लिखा था? ओ मिसी बाबा, अपन को तो अभी तक चांस ही नहीं मिला। पर तुम डार्लिंग लिख सकता मिसी बाबा? नहीं। स्वीटहार्ट? ओह नो। लेट मी थिंक। मियां साहब को क्या होता? डिस्टर्ब होता है। उनको पसंद नहीं आता। पसंद नहीं आता? तो अपना मियां साहब को जाकर बोलो कि हम अपना हाउस बोट किराए पे दिया, अपने आप को किराए पे नहीं दिया। हमारा दिल चाहेगा हम गाएगा बजाएगा, हमारा दिल नहीं चाहेगा हम नहीं गाएगा नहीं बजाएगा। तो तुम नहीं बंद करेगा? नहीं बंद करेगा। हम इस बाबू को बोलता है कि वो बोलता है हमारा दिल चाहेगा हम नहीं बजाएगा, हमारा दिल नहीं चाहेगा हम बजाएगा। हमारा क्या है, हाउस बोट छोड़कर चला जाएगा। दूसरा हाउस बोट पे जाएगा जिधर कोई नहीं गाएगा कोई नहीं बजाएगा। हाँ शहर का मुर्गी। ए भाई, डर गया क्या? हम डर गया? राजा किसी से नहीं डरता। हमारा मर्जी में जो आएगा वो करेगा। हम किधर भी जाएगा, किधर भी गाएगा, कुछ भी बजाएगा। पागल है। मियां साहब। चेला के मना करने पर भी तुमने गाना बंद नहीं किया, क्यों? लेकिन अब तो बंद हो गया है। मियां साहब, हम बहुत बुरा गाता है क्या? मेरा मतलब तुम्हारी बुरा या अच्छा गाने से नहीं है, बंद करने से है। क्यों? इसलिए कि हम खत लिख रहे थे, और जब हम खत लिख रहे हो तो गाना मत गाया करो। ओ मियां साहब, हम समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अब ऐसा गुस्ताखी कभी नहीं होगा। जब तुम गाना गा लेगा तब हम खत लिखेगा। नहीं मियां साहब, जब तुम खत लिख लेगा तब हम गाना गाएगा। ठीक है ना मियां साहब? मियां साहब, हम एक बात पूछे? क्या है? हम अच्छा गाता है? ओह शट अप। मियां साहब, उठो मियां साहब, उठो मियां साहब। तुम? सलाम मियां साहब। तुम क्या कर रहे हो हमारे बेडरूम में? हम मियां साहब, हम इधर फूल लगाने के वास्ते आए मियां साहब। रोज सुबह हम इधर फूल लगाने के लिए आता है। ये देखो। ओह ठीक है, लेकिन आगे के लिए याद रखो, हम जब सोकर उठ जाया करेगा तो फूल लगाने आया करो, और वो भी दरवाजा खटखटा के, समझे? समझ गया मियां साहब। तुम खत लिख ले तो हम गाया करें, तुम सो के उठ जाए तो हम फूल लगाया करें, और वो भी दरवाजा खटखटा के। ठीक है मियां साहब? अच्छा मियां साहब, हम जाते हैं। मेम साहब, तुमको हमारा भाई का गाना पसंद नहीं आया? अच्छा गाता है तुम्हारा भाई। तो फिर तुम उसको बख्शिश क्यों नहीं दिया? बख्शिश? हाँ मेम साहब, इधर का रवाज है, किसी का कोई बात पसंद आ जाए उसको बख्शिश देते हैं। अच्छा, तुम हमारी स्टेला को चाय लाने के लिए बोलो, हम तुम्हारे भाई को बख्शिश देंगे। अच्छा मेम साहब। अब क्या है? मियां साहब। राजा, जी मियां साहब। ये खत पोस्ट कर दो। अच्छा मियां साहब। और सुनो, क्या मंगवाना मियां साहब? बख्शिश। तुम अच्छा गाते हो इसलिए। लो ना। सलाम मियां साहब।
किधर जाते हैं? पड़ोसियों को हेलो करने के लिए जाता। शराब पड़ोसी को हम हेलो करने के लिए जाता। तो हम किधर जाता? तुम अंदर जाकर पेपर पढ़ता। नहीं बॉस, हम तुम्हारा साथ जाएगा। तुम अगर हमारा साथ जाएगा तो तुम जानता है हम क्या करेगा? क्या करेगा? तुम्हारा बाप को, तुम्हारा माँ को, तुम्हारा बहन को, तुम्हारा भाई को और तुमको सबको नौकरी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, आप हमको नौकरी से निकाल दो, हमारा खानदान को नौकरी से निकाल दो, लेकिन याद रखो तुम्हारा राज हम सबको। सोच लो। झुनझुन, देखो तुम हमारा सेक्रेटरी है ना, लेकिन हम तुमको दोस्त की तरह रखते हैं। देखो हम तुमको लेकर जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। एक शर्त नहीं, 1000 शर्त। देखो झुनझुन, तुम अपनी हैसियत के मुताबिक आया को फॉलो करो और हम मेम साहब फॉलो करेगा। एग्री। वेरी गुड। ये फ्लावर लेके जाएगा। लेकिन दिस इज माय बॉस। यू बाय लेकिन बॉस मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा दे दो। मुनी, क्या मालूम किधर गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें किसको मिलने को मांगता? हम आपसे मिलने आया है और हमारा सेक्रेटरी तुम्हारा आया से मिलने आया है। आया? पर हमारे तो कोई आया नहीं, हम आया है। तुम आया है? तो हमारा सेक्रेटरी तुमसे मिलने आया है और हम तुम्हारा मेम साहब से मिलने आया है। इधर देखो, हम भी तो मैन है। हम देखा, तुम काय खुल जाया? हम आपको हेलो करने के बाद से आया। हेलो हेलो हेलो। मैं आपका पड़ोसी हूँ और भगवान के इस बात पर यकीन रखता हूँ। भगवान ने कहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत करो। लेकिन आप इस वक्त यहाँ कैसे आए? जी, भगवान से इजहार मोहब्बत करने, यानी आपसे। ओह शट अप। आपने जो कुछ भी कहा हमने कुछ नहीं सुना। आई मीन टू से यू गेट आउट। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कहती हूँ चले जाइए। अच्छी बात है, घर से निकालना आसान है, देखेंगे आप दिल से कैसे निकालते। गेट आउट। पुलिस का अंदर दे देगा। आनंद को देख लेगा राजा। ए भाई, किधर जाता है? हमारी पर जाता है। क्यों? आज इधर गाना नहीं गाएगा? नहीं मुन्नी, अब हम इधर गाना कभी नहीं गाएगा। क्यों? मेम साहब से डर गया क्या? डरने का बात नहीं है मुन्नी। हम इधर गाना गाता तो मियां साहब सुनता, मियां साहब सुनता तो मियां साहब को पसंद आता, मियां साहब को पसंद आता तो हमको बख्शिश देता, हमको बख्शिश देता तो हमारा दिल जलता। अरे वारे भाई, इधर किसी को 8 आना बख्शिश मिले उस सुबह से शाम तक सलाम करता, और मेम साहब तुमको 10 रुपया दिया तो तुम्हारा दिल जलता है। हाँ जलता है, हमारा दिल जलता है, तुम्हारा दिल थोड़ी जलता है। हमारा दिल जलता है, चलता है, चलता चलता है, चलता है। पागल कहीं का। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम गाना सुनते थे मियां साहब। तुम बहुत अच्छा गाना गाता है, हमारी तरफ से तुमको बख्शीश। बख्शीश? तुम हमें बख्शीश दोगे? तुम हमारी बराबरी करते, शर्म नहीं आती तुम्हें? मियां साहब, इसमें शर्म का क्या बात है? पहला हम अच्छा गाना गाया, तुम बख्शीश दिया, अब तुम अच्छा गाना गाया, हम बख्शीश दिया। Get out! मियां साहब, मियां साहब, हाँ मेम साहब, अब हम इधर रोज फूल लगाने को आएगा। हमारे भाई ने। क्यों? वो तुमसे डरता है मेम साहब। इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा भाई हमसे डरता है? भला क्यों? वो उसको मालूम, हमको नहीं मालूम। अच्छा, उसे भेज दो। अच्छा मेम साहब। सलाम मेम साहब। ए भाई, क्या है? तुमको मेम साहब बुलाता है। मियां साहब हमको क्यों बुलाता है? ये हमको नहीं मालूम, वो उसको मालूम। मियां साहब गुस्से में था? गुस्से का नहीं मालूम, नींद में था।
हम जाए? जाओ। जाए? जाओ ना। जाए? जाओ बाबा, तुम तो पागल हो गया है। अच्छा, जाता है। सलाम मेम साहब। सलाम। तुमने हमको बुलाया मेम साहब? तुम आज फूल लगाने क्यों नहीं आए? वैसे। तो तुम हमसे डरते हो? नहीं मेम साहब, भगवान के सिवा हम किसी से नहीं डरता है। मुन्नी तो कहती थी कि तुम हमसे डरते हो। तुम भी तो भगवान का रूप है ना मेम साहब। क्या? मेम साहब, वो हम सब में भगवान है मेम साहब। तुम बहुत बातें करते हो। ये खत पोस्ट कराओ। मेम साहब, हम एक बात पूछें? क्या है? तुम रोज रोज ये खत किसको लिखता है मेम साहब? अपने घर वालों को, दोस्तों को। क्यों? तो वैसे ही हम सोचता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन होगा मेम साहब? हमारे घर में हमारी मम्मी है, डैडी है, छोटा भाई है। और मेम साहब? और नौकर चाकर है। मेम साहब, अब हम असली बात पूछे? मिसी बाबा, चाय। असली बात अब भी बाकी है। हाँ मेम साहब, तुम उनको क्या क्या लिखता मेम साहब? खत में क्या लिखते हैं तुम्हें मालूम नहीं? हम तो जल का मछली है मेम साहब, इधर ही पैदा होता है और इधर ही मर जाता है। और फिर मेम साहब, हम किसको लिखेगा और कैसे लिखेगा? तुमको तो मालूम है कि हम पढ़ा लिखा नहीं। कल को तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी बीवी तुमसे दूर चली जाए तो तुम उसे चिट्ठी नहीं लिखोगे? मेम साहब, हम शादी करेगा तो हम अपना बीवी को अपना पास रखेगा, दूर नहीं भेजेगा। तुम पागल। हाँ मेम साहब, हमसे पहले हमारा बाप भी पागल था। क्या? हाँ मेम साहब, हमारा बाप पढ़ा लिखा आदमी था, दफ्तर में नौकरी भी करता था। इधर घूमने के वास्ते आया, हमारा माँ से इश्क हो गया, नौकरी छोड़ दिया, हमारा माँ से शादी बना दिया। तुम्हारी माँ से? हाँ मेम साहब, हम बाद में पैदा हुआ, उसके बाद हमारा एक छोटा बहन भी पैदा हुआ था। मेम साहब, वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करता था। एक रोज वो लोग मछली पकड़ने को गया, बहुत दूर गया। वो रोज तूफान आ गया और वो दोनों तूफान में बह गया मेम साहब। लेकिन मेम साहब सचमुच वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करता था। जब उनका लाश मिला तब भी वो एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था मेम साहब। हम भी यही ख्वाब देखता है मेम साहब कि जब हम मरेगा तब भी हम दोनों का हाथ में होगा मेम साहब। हम दोनों कौन? हम और हमारा बीवी मेम साहब। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं मेम साहब, हम भी कंवारा है। अच्छा जाओ, खत पोस्ट कराओ। अच्छा मेम साहब, हमारा गुस्ताखी माफ करना मेम साहब। सलाम मेम साहब। मेम साहब, क्या है? हमने फैसला कर लिया मेम साहब, हम पढ़ेगा। अच्छी बात है, तो स्कूल जाना शुरू कर दो। नहीं मेम साहब, हम स्कूल में नहीं पढ़ेगा, हम तुमसे पढ़ेगा। मुझसे? हाँ मेम साहब, स्कूल में तो छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है, हमको उधर शर्म आएगा। लेकिन बड़े लोगों के लिए भी तो नाइट स्कूल होते हैं। उधर सब बूढ़ा बूढ़ा लोग पढ़ता है, हमको देखकर उनको शर्म आएगा। ओह, तुम्हें एबीसी तो आती है ना? नहीं मैम साहब, अब अंग्रेज लोग सब चला गया, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। तो हम अरबी पढ़ेगा। मुझे नहीं आती। तो ठीक है, हम IU पढ़ेगा। अच्छा, बैठो। बहुत अच्छा है मैम साहब। अरे वहाँ बैठो ना। नहीं मैम साहब, तो हमारा उस्ताद है, उस्ताद हमेशा ऊपर बैठता है, शागिर्द नीचे।
ये लो मेम साहब। अच्छा स्लेट की तरफ देखकर पढ़ो। ई स्टेला। यस मिस बाबा। राजा से जाकर कहो कि आज हम उसे कमरे में नहीं टेरेस पर पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा मिसी बाबा। मिसी बाबा, एक बात बोलेगा, तुम गुस्सा तो नहीं होएगा? मिसी बाबा, हम देखता है तुम राजा में बहुत इंटरेस्ट लेता है। देखो नहीं, अब तुम उसको टीचिंग पर शुरू कर दिया। बहुत अच्छा लड़का है बेचारा, सीधा साधा, शरीफ। और फिर स्टेला, अगर मेरे कुछ इंटरेस्ट लेने से वो पढ़ लिख जाए तो उसमें बुरा ही क्या है? बहुत अच्छा है मिसी बाबा, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। अभी जाके उसको बोलता है। आदमी, औरत, बच्चा। गलत है मेम साहब, ये किताब गलत छपा है। कैसे? देखो मेम साहब, आदमी ठीक है, औरत भी ठीक है, लेकिन बच्चा गलत है मेम साहब। ये देखो। ठीक तो है। नहीं मेम साहब, ये देखो मेम साहब, ऐसा होना चाहिए, पहले आदमी, फिर औरत, फिर शादी, फिर बच्चा। ठीक है ना मेम साहब? राजा, तुम हमेशा बदतमीजी की बातें करते हो। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि लड़की के साथ किस तरह बात की जाती है? कोई गुस्ताखी किया हो तो हमको माफ करना मेम साहब। लेकिन मेम साहब, हमने इससे पहले किसी लड़की से बात नहीं किया, तो हमको कैसे... यू आर अ बोर। गुस्सा नहीं करो मेम साहब। अच्छा देखो मेम साहब, हमको साफ साफ बता दो कि लड़की से कैसे बात करते हैं, हम वैसे ही करेगा। कुछ मैनर्स सीखो राजा। मैनर्स क्या है मेम साहब? हर काम ढंग से करना चाहिए। बात करने का ढंग, चलने फिरने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग। और कुछ मेम साहब? और तुम्हारा सर। अब जाओ, बाकी सबक कर लेना। अच्छा मेम साहब। सलाम मेम साहब। कदम भी गिन गिन के साहब लोग की तरह। राजा, राजा साहब, कहाँ की तैयारी है? लेकिन आज आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा बहन मना किया।
अभी ज्यादा बर्बाद नहीं करेगा। चला अच्छी बात नहीं है यार। बॉस इस्ताखमा पक पक सुल्ताना राजा इस्ताखाना इस्तुरखा मस्ताखमा से पिस सुल्ताना इस्ताखा राजा चलो बॉस, गुड मॉर्निंग। मियां साहब, क्या हो गया तुमको? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें हो गया है। हमको? हमको कुछ नहीं हुआ मियां साहब। मियां साहब, तुमने बोला था ना कि सब काम ढंग से करना चाहिए, इसलिए अब हम सब काम ढंग से करेगा। बोलेगा ढंग से, चलेगा ढंग से, और कपड़ा पहनेगा ढंग से, ऐसे। नहीं राजा नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। हम जैसा है अच्छा है मियां साहब? हाँ राजा, ओरिजिनल, नेचुरल, एक फूल की तरह। यू वंडरफुल राजा, वंडरफुल। बस मियां साहब, बस हमारा और तारीफ मत करो। हम अब ये कपड़ा उतार देगा। अपने ढूंढे में। माफ करना मियां साहब, हम ये कपड़ा कभी नहीं पहनेगा मियां साहब, कभी। सलाम मियां साहब। इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, तुमको हम पे प्यार आया। तुम्हारा दीवाना नहीं मानता, ना मैं गुलशन, ना मैं तारा, ना मैं काजल, ना मैं बादल, मैं हूँ साया। और तुमको हम पे प्यार आया। पुष्पमन साहब, ये रीटा खन्ना का टेलीग्राम। अरे मेम साहब का तार खैरी तो है ना? वो अंदर लिखा होगा। चलो अंगूठा लगाओ। हाँ। अरे सीखा क्या? किसे सिखा भाई? मेम साहब, तुम्हारा तारा आया है। टेलीग्राम? डैडी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे आज ही जाना चाहिए। स्टेला, स्टेला, राजा तुम टैक्सी लेकर आ जाओ। बेहतर मेम साहब। स्टेला, स्टेला, डैडी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे आज ही जाना चाहिए। तुम राजा के साथ जाकर टिकट का बंदोबस्त कर दो। जाओ। मेम साहब, अब हम लिख पढ़ सकता है, खत भी लिख सकता है। हम तुमको खत लिखे? हाँ लिखना। तुम हमको जवाब देगा मेम साहब? देगा। तुम फिक्र मत करो मेम साहब, तुम्हारा बाप बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, और फिर तुम अगला सीजन कश्मीर में जरूर आना। आएगा ना मेम साहब? मैं भी कैसे कह सकती हूँ? नहीं मेम साहब, तुम जरूर आना, और हमारा ही ओस बोट में ठहरना। हम अपना ओस बोट किसी को किराए पे नहीं देगा, सारा सीजन तुम्हारा ही इंतजार करेगा। आएगा ना मेम साहब? हाँ आएंगे। शुक्रिया मेम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मेम साहब, एक मिनट है ना, जाना नहीं। ड्राइवर साहब, एक मिनट है ना, हम अभी आता है मेम साहब, हम अभी आता है। चला डार्लिंग, तुम श्रीनगर से जा सकता है, हमारा दिल से नहीं जा सकता। तुम बंबई पहुंचेगा और हम तुम्हारा साथ बंबई पहुंचेगा। तुम अगर इस तरह के साथ बंबई जाएगा, हम तुमको नौकरी से निकाल देगा। इधर हम नौकरी से निकला, उधर राज मुंह से निकला। झुनझुन, फिर तुम वो राज का बात आता है, तुम हमारा दोस्त है ना? मेम साहब, ये हमारी तरफ से तुमको तोहफा।
Oh, Raja. Thank you. Thank you so much. सलाम मियां साहब। जानती हो बेटी हम क्यों बच गए? क्योंकि एक्सीडेंट मामूली सा। नहीं, बल्कि इसलिए कि भगवान हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। कश्मीर जाके तुमने अपनी जिंदगी के बारे में तो फैसला कर लिया होगा, मेरा मतलब है। मैं समझ गई डैडी, लेकिन कश्मीर जाके मुझे शादी के बारे में ख्याल ही नहीं आया, और ना ही क्या याद आ गया? कुछ नहीं डैडी, वहाँ एक लड़का था, पगला सा, हर वक्त शादी की बातें किया करता था। किसका बेटा था? जिस किसी का भी था। तुम्हें पसंद था? ओ मम्मी, वो बेचारा गरीब सा था। हाँ याद आया, तुम्हारा कश्मीर से खत आया है, शायद उसी का हो। देखो, जनाब मेम साहब रीता देवी खन्ना। किसका खत है बेटे? हाउस बोट वाले का होगा। घबराहट में हम किराया देना ही भूल गए थे, शायद उसी के बारे में लिखा होगा। डैडी आप उसे 500 रुपए भिजवा दीजिएगा। ओके माय डियर। अच्छा मैं चलूं? हम कुछ बात कर रहे थे ना बेटे। डैडी, आपको डॉक्टर ने आराम ज्यादा और बातें कम करने को कहा है ना? ओके, गुड नाइट दिन। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। मेम साहब सलाम। तुमको गया 4 दिन हो गया, लेकिन हमारा बेन मुन्नी बोलता है ऐसा लगता है 4 बरस हो गया। आगे खबर ये है कि हम रोज सुबह उठ के तुम्हारा बाप का उम्र लंबा करने का दुआ करते हैं। बाबा चला राजा का खत आया है। रियली मिस बाबा? क्या बोलता? डैडी की सेहत के बारे में पूछा है। ओह गॉड ब्लेस हिम, बहुत अच्छा लड़का है मिसी बाबा। राजा, जल्दी में हम तुम्हें पैसे देना ही भूल गए। 1-2 रोज के अंदर अंदर तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। ये साहब समझा, पैसे के लिए चिट्ठी लिखा। तो फिर तुम किसका वास्ते चिट्ठी लिखा था भाई? अगले सीजन में हम जरूर आएंगे और तुम्हारे हॉटस्पॉट में ठहरेंगे। हमारे साथ स्टेला भी आएगी। अपने पड़ोसियों से कह देना। अभी कहता है क्या हुआ? सीजन में आएगा। अरे चला जाएगा? तो कुछ चिट्ठी आया क्या? हमको हमारा मीर साहब का खाता है। हमारा मीर साहब अगले सीजन में आएगा। हमारा मीर साहब अगले सीजन में आएगा। हमारा मीर साहब अगले सीजन में आएगा। ये चिट्ठी आने से इतना खुश है, अगर मेम साहब आए तो क्या हाल हो? पागल हो जाएगा बस, पागल। आई थिंक यू आर राइट। अरे किधर है? आज भी खाना खाओगे या नहीं? न खाओ तो अच्छा ही है। क्यों? भूखे रहने की आदत पड़ जाए तो अच्छा ही है ना, क्योंकि ना थोड़े देर में पकाने के लिए चावल होंगे न खरीदने के लिए पैसा। भाई मेरा कहना मान, हाउसबोट किराए पर दे दे। नहीं मुन्नी, हम अपना मियां साहब से बोला था, हम उसका इंतजार करेगा। मगर कभी तक? आधा सीजन गया, आधा और गया, और मेम साहब नहीं आया तो भूखा मरेगा क्या? घबराओ नहीं मुन्नी, अब मेहनत मजदूरी करेगा और तुम्हें खिलाएगा, मगर अपना हाउसबोट किराए पे नहीं देगा। पिछले साल कम पागल था, ये साल और ज्यादा हो गया है। कम इन। रीटा। ओह डैडी। दार्जिलिंग से किशोर का खत आया बेटे, तुम्हारे साथ कश्मीर जाने के लिए उसने भी वक्त निकाल लिया है। लेकिन डैडी मेरी समझ में नहीं आता, आप उसे मेरे साथ भेजना क्यों चाहते हैं? तुम जानती हो बेटे, तुम्हारी मम्मी की और मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी करके उन दोनों खानदानों की दोस्ती को अमर कर दिया जाए।
लेकिन ये फैसला हम तुम्हारे ऊपर ठोसना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए इकट्ठे रहो, एक दूसरे को समझो, और अगर किशोर तुम्हें पसंद आ जाए तो हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। But I don't think, Daddy. Oh my dear, you don't worry. तुमने अभी करीब से उसको देखा नहीं है। किशोर is a very good boy. Okay, Daddy. If that's what you wish. That's the good girl. जेंटलमैन, आप किसे ढूंढ रहे हैं? यहाँ गुलिस्तान नाम का एक हाउस बोट था नहीं है, लेकिन आजकल उसका नाम मेम साहब हो गया है। You're welcome. राजा, राजा, क्या है साहब? ये हाउस बोट किराए के लिए खाली नहीं है सर। खाली नहीं? नहीं साहब। लेकिन ये तो हमने पिछले साल से बुक किया था। नहीं साहब, तुमने कोई और हाउस बोट बुक किया होगा। ये हाउस बोट तो हमारा मेम साहब का है। तुम्हारा मेम साहब? कौन मेम साहब? बम्बई का मेम साहब, रीता मेम साहब। ओ, मैं उसी के यहाँ से तो आया हूँ। तुम रीता मेम साहब के यहाँ से आया? हाँ। मेम साहब नहीं आया? वो कल आ जाएगी। कल? अच्छा चलो हाउस बोट दिखाओ। हाउस बोट? हाँ हाँ, मैं रीता के यहीं से तो आया हूँ। अच्छा हो साहब। ये हमारा खाने का कमरा है और वो हमारा मेम साहब के सोने का कमरा है, जिसे हम बेडरूम बोलता है। और एक और कमरा इधर साहब, जिसे तुम सो सकते हो। ठीक है ठीक है, आज मैं यहीं पे रहूंगा। नहीं साहब, ये हमारा मेम कह दिया ना तुम्हें, मैं कल शिफ्ट कर लूंगा। ये बैग यहाँ पे रख। अच्छा सर, हमारा जरूरत होगा तो हमें बुला लेना, हम अपने ढूंढेंगे में सर। साहब, मेम साहब हमेशा बोलता था कि हम बहुत बात पूछता है, लेकिन क्या करें, बात ऐसा बन जाता है। हम एक बात पूछे साहब? क्या? तुम मेम साहब का बाप है? क्या बकवास, मैं तुम्हें रीता का बाप दिखाई देता हूँ? नहीं, तो छोटा भाई होगा। नॉनसेंस, मैं रीता का भाई नहीं हूँ। तो नौकर चाकर होगा। शट अप, मेरे सामने बदतमीजी से बात मत किया करो। मैं रीता का मंगेतर हूँ। तो मेम साहब का क्या? मंगेतर। रीता से मेरी शादी होने वाली है। राजा, मैं अपना कुक साथ नहीं लाया, चाय भिजवा देना। अच्छा सर। सलाम सर। किशोर, कैसी लगी तुम्हें मेरी पसंद? खूबसूरत। मिसी बाबा, डैडी को लेटर लिखने का। बदतमीज है वो। कौन, डैडी मिसी बाबा? नो, राजा खुद ही हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उसके हाउसबोट में आके ठहरे। अब हम आए हैं तो खैर, गाने दो आज उसे, कह दूंगी कि वो न्यूसेंस है। यस, पर अगर वो नहीं गया तो तुम जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मुन्नी,
मुन्नी। क्या है मेम साहब? तुम कैसा है? हमको तो कुछ नहीं हुआ मेम साहब, हम तो बिल्कुल अच्छा है। राजा कहाँ है? वो तो पहाड़ी पर गया है मेम साहब। हाँ। क्यों? हमको नहीं मालूम मेम साहब, उसको मालूम। तुम हमें पहाड़ी का रास्ता बताओगी? क्यों नहीं मेम साहब, आओ। चलो। वो सामने वाली पहाड़ी पर मेम साहब। राजा। मेम साहब। क्या बात है राजा? ना हमें एयरपोर्ट पे लेने आए और ना ही हाउस बोट में सलाम करने आए। हम ठीक नहीं समझा मेम साहब। पहले तो दिन रात सलाम करते थे। पहले का बात और था, लेकिन अब तो उधर। उधर? क्या उधर? कुछ नहीं मेम साहब। कहो। हम कुछ कहेगा भी या कुछ पूछेगा भी तो तुम हमको झूठ ही जवाब देगा। झूठ? हम क्यों झूठ बोलेंगे? तुम झूठ बोला मियां साहब। माँ, बाप, छोटा भाई, नौकर चाकर हमको बताया, मगर मंगेतर है ये हमको नहीं बताया। मंगेतर? मेरा मंगेतर? कौन? किशोर साहब। ईश्वर। क्या बात है मियां साहब? उसने जरूर तुमसे मजाक किया होगा। शहर का लोग ऐसा मजाक भी करता है? उसकी आदत है। मगर ऐसा मजाक सुनने का हमारा आदत नहीं। मेम साहब वो है कौन? वो हमारा दोस्त है और डैडी ने उसे इसलिए हमारे साथ भेजा है कि हम उसे अच्छी तरह जान जाएं। क्यों? ताकि अगर पसंद आ जाए तो शादी के लिए हाँ कह दूं। तुम्हारा शादी तुम्हारा पसंद से होगा? Of course। हम एक बात पूछें मियां साहब? तुम्हारा पसंद क्या है? ये तुम मेरा दूल्हा देखोगे तो समझ जाओगे। समझ जाएगा मियां साहब, समझ जाएगा। तुम हाउस बोट जाएगा? हमारा शिकारा में जाएगा? अब मियां साहब ये फूल मुझे दो, मैं सजा दूंगा। बेहतर। आज नरगिस के फूल क्यों नहीं लाए? ओ साहब, नरगिस का फूल बहुत दूर मिलता है और अब हमारा दिल नियम साहब से दूर जाने को नहीं करता। क्या? नियम साहब हाउसबोट का नाम है साहब। ओह, अच्छा जाओ। अच्छा साहब। सुनो। ओ साहब 9:30 बजे शिकारा यहाँ होना चाहिए। मुझे और मेम साहब को घूमने जाना है। अच्छा साहब। कुछ नहीं, हम लोग किशोर साहब से मिलना चाहते हैं। अच्छा जरूर साहब, जाओ माला उस पर राशि या मौला या मौला मौला। राजा, राजा चाय। ओह, तैयार हो गया। थैंक यू।
जाना ही चाहिए। जो कश्मीर आए और अमरनाथ नहीं गया तो समझो हरिद्वार जाके गंगा नहीं नहाया। जरूर जाना चाहिए वहाँ। वैसे कौन कौन जा रहा है? मैं और रीता। आप और रीता जा रहे हैं? ओह, बैठिए। आप बैठिए बैठिए। स्टेला को भी साथ ले चलिए ना, बर्फानी इलाका है। रीटा दीदी की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो जरूर होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। आप नहीं पिएंगे? थैंक यू। भाई वाह, क्या जाफरानी चाय है, वाह। साहब क्या बताएं, इस बोट की तो हर चीज हमें पसंद है, लेकिन इसके मालिक से तो बहुत नफरत है। मतलब वो क्यों? जी साहब क्या बताएं, अगले साल हम उससे हेलो करने को आए थे रीता देवी को, तो हमको पानी में कूद कर जाना पड़ा। वो कैसे? वो कैसे? अरे हम पे जलता है वो। आप पे नहीं जलता? क्या हुआ? कुछ नहीं, दिखा रहा था। आप बात कीजिए, बात कीजिए। तो ये मैं कह रहा था कि साहब पिछले क्या हुआ? मैंने इसी पोज में ना बॉस की फोटो खींच रखी है। वेरी गुड फोटो। मैं अभी एल्बम लेके आता हूँ। एल्बम मैं लेता हूँ। नहीं बॉस, एल्बम मैं लेके आता हूँ। अरे साहब रहने भी दीजिए, फिर देख लेंगे। नहीं साहब, हम तो आज ही आपको दिखा कर फिर वही बात। बॉस मैं आखिर तनख्वाह किस बात की लेता हूँ? मैं जाता हूँ। मैं ये पूछ रहा था, तू वही एल्बम लाने जाता है जो मैं लाना चाहता हूँ? उतनी बुरी तरह से बॉस, उतनी बुरी तरह से आप। एक्सक्यूज अस, चलो हम दोनों चलते हैं। पानी में झुनझुन, मेरी तो तबीयत साफ हो गई। स्टेला को भी अमरनाथ ले चले? हाँ, स्टेला को भी और राजा को भी। राजा की वहाँ क्या जरूरत है? हम इस जगह के लिए नए हैं किशोर, लेकिन राजा उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन रीता, क्यों? तुम नहीं चाहते राजा हमारे साथ चले? उसके जाने न जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेट्स गो। सलाम साहब। थैंक यू राजा। उधर नहीं मीन साहब, इधर बैठो, इधर। क्यों? हम सामने बैठे करें मीन साहब, इधर बैठो। आओ साहब, बैठो 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 साहब। हमको ये पहन के दिखाओ। नो मुनी, ये मिसी बाबा का है, हमको गुस्सा करेगा। मेन साहब तो गया, इतने देर ही में आएगा। पहन कर दिखाओ ना। मुनी, अच्छा बच्चा लोग नोटिफिन नहीं करता, हम नहीं पहन सकते। नहीं, एक बार पहन के दिखाओ ना। ऑलराइट, तुम इधर बैठो बैठो। बैठ गया। आपकी बंद। किशोर, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कुछ खास ज्यादा नहीं। ओह, राजा। शिकारा मोड़ो, हाउस बोट की तरफ। बेहतर है। ओह गॉड, तुम हमको गरीब आदमी का घर में पैदा किया, लेकिन हमारा शादी एकदम रिच मैन का साथ में बना ना, जो हमको इतना ब्यूटीफुल ड्रेस देना सकता है। क्यों मुनी? हाँ, तुम बहुत अच्छा दिखता है। तुम्हारी ये मजाक, हमारा ड्रेस पहना है तुमने? मिस बाबा, हमसे मिस्टेक हो गया। कैसे मिस्टेक हो गई तुमसे? तुमने हिम्मत कैसे की हमारा ड्रेस पहनने की? मिस बाबा, मुनी हमको बोला तुम ये दरिया में कूदने को कहते तुम कूद जाओगी? मुझे नहीं मालूम था कि मम्मी ने मेरे साथ एक चोर को भेज दिया है। मिसी बाबा, हम चोर नहीं। मुनी हमको बोला था तुम पहनो। मिसी बाबा, हम इसको ट्राई क्लीन करा के तुम्हारे बदन से उतरा हुआ कपड़ा मैं पहनूंगी। खबरदार जो इसे मेरे कपड़ों में रखा, फेंक दो इसे नदी। बॉय डोंट।
बाकी है। मैं तो उकता गई। यहाँ आने का शौक भी तो तुम्हें ही था ना? मीम साहब, जब हम छोटा बच्चा था और हमारा दिल नहीं लगता था तो हमारा नाना हमको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता था। मेरे नाना भी तो यहाँ नहीं है। नाना नहीं हुआ तो क्या हुआ मीम साहब, कहानी तो है ना। कौन सी कहानी? गुलाब बुलबुल की कहानी। अगर तुम बोलेगा तो हम सुनाएगा। अच्छा सुनाओ। स्टेला, स्टेला, दूध है? दूध होएगा, देखता है। इधर देखो। राजा, राजा, रीता की तबीयत कैसा है? अब ठीक है, होश में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक काम करो, ये लो, ये दवाई लो और तुम भी पियो और रीता मैम साहब को भी पिलाओ। तबीयत अच्छा हो जाएगा। चल। अच्छा किशोर बाबू, ये वक्त मोहब्बत करने का नहीं है, एक डॉक्टर की जरूरत है। जाइए बाजू के गांव में से डॉक्टर को बुला लाइए, जाइए। बॉस, हम अंदर स्टेला के साथ दूध गर्म करेंगे। अच्छा गर्म करो। तुम जाओ किशोर के साथ, दूध गर्म करेगा बच्चा। स्टेला, दूध किधर है? स्टेला, दूध अंदर नहीं है। दूध अंदर नहीं है? तो एक काम करो, क्या करेगा? वो सामने का गांव में तुम जाओ, किसी से दूध मांग कर आ जाओ। हम जाएगा? ना बाबा, हमको डर लगता है, हम अकेला नहीं जाएगा। हाँ। तुम अकेला नहीं जाएगा? इधर देखो, डरो मत, ये हाथ लंबा करो, बंद करो, चलो हमारे साथ। निरंजन, दांत का मंजन, बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नदी, जय महाकाली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। महाराज, हम जरा आपके आग में दूध गर्म कर सकते हैं? करो बच्चा। चला, नाइस, दूध गर्म करो। थैंक यू। नमस्ते महाराज। चिरंजीव रहो। देवी, कोई बीमार है क्या? यस साधु जी, हमारा मिसी बाबा तूफान का अंदर गिर गया। तूफान में गिर गया? तो कोई बात नहीं, लोग धर्मो ईमान से गिर जाते हैं, राज खुल जाने से नजरों से गिर जाते हैं। स्टेला, देखो दूध गर्म हो गया क्या? तू क्यों डरता है बच्चा? क्या तेरा भी कोई राज है? नहीं, हमारा कोई राज नहीं, हम तो सीधा साधा आदमी है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सीधा है, जलेबी की तरह। लेकिन बालिक, तू इस सुंदर नारी और अपने अधीन से धोखा नहीं कर रहा है क्या? ये अधीन क्या होता? अधीन? अधीन का मतलब ये हमको नहीं मालूम अधीन क्या होता। लेकिन हमको मालूम है। अधीन का मतलब है किसी के अंडर। अंडर? साधु जी, तुम तो इंग्लिश में बोलता है। इंग्लिश? हम तो दुनिया का हर जबान जानता है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, जापानी, चीनी, रशियन, सब जबान जानता है देवी। तो इसका सेक्रेटरी बन जाता है साधु जी। सेक्रेटरी? वो तो सोना आदमी है, सोना। देवी, छोड़ इस बदमाश का साथ और थाम ले उसका हाथ, कह दे भोलानाथ। ओह नो साधु जी, तुम कैसा बात करता? वो तो बहुत चीट है, वो ड्रेस बदलकर हमारा फूल बनाया। नहीं नहीं देवी, वो ड्रेस बदलकर तुम्हारा फूल नहीं बनाया, तुम्हारे से प्यार जताया। हो सकता है वो अब भी तुम्हारे सामने भेष बदल कर बैठा हो। पहचानो,
पहचानो देवी, पहचानो। उसके गले में बाहें डालकर बोलो, झुनझुन वाला, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुमसे शादी करने को सकता हम। बोलो। ऐसा कैसा बात करता शादी की तुम? हम ठीक बोलता है स्टेला, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बहुत मोहब्बत करता हूँ। इधर का साधु लोग खराब है। हम इधर का नहीं है। अरे स्टेला, ये संत नहीं है, ये साधु नहीं है, ये बहुत अच्छा आदमी है। हमको माफ कर दो, हम फूल ने बनाया, मोहब्बत किया, प्यार किया। तुम इसको अपनी नौकरी से निकाल। अभी हम 1 सेकंड में निकालेंगे। तुम हमको नौकरी से निकालेगा? वो अपना पूरा रात हम। शट अप, तुमको हम अभी नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो डार्लिंग निकाल दो। डार्लिंग तुम नहीं समझता है, अगर हम इसको अभी नौकरी से यहाँ निकल जाएगा तो ये ठंडी में एकदम लकड़ी बन जाएगा। इसको शहर में ले जाके नौकरी से निकाल देगा। डार्लिंग तुम नहीं समझता। उठाओ उठाओ यार तुम, चलो घर। कम ऑन स्टार, बात नहीं मानता। चला। देखिए इतने छन्नी कबूतर। हाँ मीम साहब, वो अमर जोड़ा है। You mean immortal? मेरा मतलब है जो कभी नहीं मरता। हाँ मीम साहब, जब शिव भगवान पार्वती देवी को अमर कथा सुनाता था तो उस वक्त, ये बहुत साल पुराना बात है, तो उस वक्त ये जोड़ा उनका बात चुप चुप कर सुनता था और इस तरह वो भी अमर हो गया। क्या तुम इन बातों पर विश्वास करते हो? हाँ मीम साहब, हम भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं। अब देखो मीम साहब, पिछले साल हम इधर आया, हम मांगा, हम जो मांगा हमको मिला। मीम साहब, ये बात किसी बताना नहीं चाहिए। अब जो कुछ तुम मांगेगा तुमको मिलेगा, तुम मांग देखो मीम साहब। चलो चप्पल उतारो। मगर एक बात है मीम साहब, अगर भगवान तुम्हारा मुराद पूरा करने वाला होगा तो तुम्हारा मुंह में पानी तो तुम टपकाएगा, नहीं तो नहीं। अच्छा साहब, कुछ मांगो। साहब कुछ मांगो। नॉनसेंस, हम यहाँ शहर के लिए हैं, कुछ मांगना नहीं। अच्छा मीम साहब, तुम मांगो। भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है, क्या मांगो? अच्छा तो हम मांगता है। भगवान, पिछले साल हम तुमसे मांगा कि मियां साहब दोबारा कश्मीर आए, तुम हमारा मुराद पूरा किया। अब हम तुमसे मांगता है कि हमारा मियां साहब कभी इधर से ना जाए। राजा? कुछ नहीं मीम साहब, हम भगवान से मुराद मांगा, भगवान हमको आंसू दिया। कोई बात नहीं राजा, तुम्हारे लिए भगवान से हम मांग लेंगे। तुम क्यों मीम साहब? तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए तुम्हारे लिए हम कुछ मांग लेंगे। तुम्हारा मर्जी। भगवान, राजा ने जो तुमसे मांगा वो उसे दे देना। हमें बाहर चलना चाहिए। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। रीटा, सबके सामने मुझे तुम्हारा ये इंसल्टिंग बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं। इंसल्टिंग? कौन सी बेइज्जती की मैंने तुम्हारी? मेरी बातों का जला भुना जवाब देना, राजा से घुल मिल के बातें करना, मेरी बेइज्जती नहीं तो और क्या है? और कुछ? और मुझे ये भी पसंद नहीं कि तुम छोटे लोगों से इस तरह हंसती खेलती रहो। तुम्हें क्यों पसंद नहीं है किशोर? क्योंकि तुम मेरे साथ आई और मैं तुम्हारे साथ नहीं आई, तुम मेरे साथ आए हो और मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद है, ना कि तुम्हें। किशोर, किशोर, थैंक गॉड, सोया हुआ है, बोर। गुड मॉर्निंग रीता। गुड मॉर्निंग। कहाँ जाने की तैयारी है? चार चिनार जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया था? बनाया तो था, लेकिन मैं नहीं जा सकूंगी। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है। राजा, तुम किशोर को लेकर चार चिनार दिखा लाओ।
मैं भी ना जाऊं तो अच्छा ही है। दरअसल मेरी तबीयत भी कुछ खराब है। ओह रियली? देखो देखो ना। ओह तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ज्यादा नहीं, चलो, सुनो तो रीता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रीता। चलो सुनो किशोर, सुनो नहीं, तो, नहीं, तुम मैं गलती नहीं कर रही हो मानती। रीता। सुनो चलो, रीता, ले मैं जाओ। बिल्कुल ठीक मैं हूँ। कहती हूँ ले जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी डॉक्टर को बुला लाती हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं रीता। मैं जानती हूँ तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है तुम या नहीं। जबरदस्ती कर रही हो। मैं कहती हूँ ले जाओ ना। राजा आओ। संभाल के मियां साहब। चलो राजा। डॉक्टर साहब के पास चलना मियां साहब? नहीं, चार चिनार। अच्छा मियां साहब। मियां साहब, हमको मालूम नहीं था कि तुम कभी कभी झूठ भी बोलता है। राजा तुम बहुत बातें करते हो। हाँ मियां साहब, हम बात बहुत करता है, लेकिन सच्चा बात करता है। हम अकेले इनके लिए काफी है। नहीं नहीं राजा, हम भी चलाएंगे। शाबाश। मियां साहब, अब हम बहुत करीब आ गया है। किसके? चार चिनार के मियां साहब।
तुम्हारा कश्मीर है ना? है मियां साहब, लेकिन जिधर से आम देखता है वहां से और भी खूबसूरत लगता है। कहाँ से देखूं? नहीं नहीं मियां साहब, तुम नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि जिधर से आम देखता है उस कश्मीर में तुम भी नजर आता है। ओह। और तुम नजर आता है तो हमारा कश्मीर और खूबसूरत लगता है। मियां साहब, हमारा बात तुमको अच्छा नहीं लगा? तुम पागल हो राजा। हाँ मियां साहब, पहले थोड़ा थोड़ा था, अभी ज्यादा हो गया है। देख रहा हूं तुम दिन ब दिन बहुत बढ़ते जा रहे हो। साहब, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारा मियां साहब की मर्जी के खिलाफ हो। चुप लो रीता तुम। मैं ऐसे लड़के से बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ। तुमने हमसे थप्पड़ मारा, हमने कुछ नहीं कहा। तुम हमारा मियां साहब को हाथ लगाएगा, हम तुम्हारा हाथ तोड़ देगा। मारने की कोशिश मत करो। चलो मरने दो। उस कमबख्त को जरा भी अकल नहीं, तुमको गिरा दिया। हमारा सामने से कितना हिम्मत कैसे हुआ? मेम साहब, अगर तुम हमको मना नहीं करता तो हम उसके जान से मार देता। उसको मालूम नहीं कि हम तुमसे मोहब्बत करता है। राजा। मेम साहब, हम तुमसे मोहब्बत करता है, सच्चा मोहब्बत करता है। राजा तुम इस वक्त। मेम साहब, हमको मालूम है कि अभी तुम हमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन एक दिन तुम हमको हमसे ज्यादा मोहब्बत करेगा। उस दिन हम तुमसे शादी बनाएगा, अपने डूंगे में रखेगा, अपने कश्मीर में रखेगा, और कोई शहरी आदमी से मिलने जुलने नहीं देगा। हाँ मेम साहब, हम तुम्हारा नाम भी बदल देगा मेम साहब। हम तुम्हारा नाम रज्जू रखेगा, रज्जू। हाँ मेम साहब, हम बिल्कुल सच्चा बोलता है मेम साहब। तुम डरो नहीं साहब, अब तुमको मारेगा नहीं। हम लोग मरा हुआ आदमी को नहीं मारता है। हमारा मियां साहब तुमको लाने के लिए बोला तो हम आए। चलो। डैडी, आपने किशोर के कहने पर? उसी के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। अगर वो मुझे टेलीग्राम ना करता तो न जाने तुम क्या गुल खिलाते। मैं क्या गुल खिलाती? आखिर क्या कर रही थी मैं? मुझसे पूछती हो क्या कर रही थी तुम? क्या लगता है तुम्हारा जिसके साथ अकेली घूमने के लिए जाती हो? और किशोर क्या लगता है मेरा, जिसके साथ घूमने के लिए आपने मुझे यहाँ भेज दिया? हो सकता है किशोर के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। और हो सकता है उसके साथ मेरी शादी हो जाए। चलो मेरे साथ। हाय, तुम किधर गया था? ये क्या हो गया? कुछ नहीं। मुन्नी, हमारा हॉस्पिटल क्यों खाली है? मेम साहब किधर है? और किशोर किधर है? पुलिस से गया। गया? किधर गया? बम्बई। मेम साहब का बाप आया था, उसको थप्पड़ मार उसको बम्बई लेके गया। फरमाया बम्बई ले गया? किशोर का काम है। ये लोग समझता है हमको बम्बई का रास्ता नहीं मालूम। तो क्या तुम बम्बई जाएगा? मेम साहब के लिए हम किधर भी जाएगा। और आगे लिखता है, मेम साहब हमारा छोटा बहन हमको बताया कि तुम्हारा बाप तुमको थप्पड़ मारा और ले गया। तुम हमको लिखो मेम साहब, हम उधर आकर तुम्हारा बाप का हाथ तोड़ देगा। वेरी गुड। हीरो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कोई इसकी हीरोइन को थप्पड़ मारा? शट अप, आउट यू गो, गेट आउट, नॉनसेंस। तो तुम इस जहल के साथ शादी करना चाहती हो? यस डैडी। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ, लेकिन किशोर से नहीं, जिससे आप मेरी शादी कराना चाहते हो। कराना नहीं चाहता, तय कर चुका हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ? और आप जानते हैं
अपनी मर्जी के खिलाफ मैंने आज तक एक कदम भी नहीं उठाया। ये शादी नहीं होगी। ठीक है, इसे कह दो मैं राय बहादुर चुनीलाल अपनी इकलौती लड़की की शादी किसी गवार, जाहिल, अनपढ़ और दो कौड़ी के इंसान के साथ नहीं कर सकता हूँ। और इन्हें भी समझा दो कि राय बहादुर चुनीलाल की इकलौती बेटी रीता, जो अमेरिका में तालीम हासिल कर चुकी है, तरक्की पसंद और बालिग है, अपनी शादी अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकती। मत जा भाई, शहर मत जा। हम कैसे नहीं जाए मम्मी? हमारा मेम साहब हमको चिट्ठी लिखा। लेकिन तुम उधर क्या करेगा? मेम साहब भी क्या करेगा? अकेला सबका सामने। मेम साहब अकेला नहीं है मनी, हम उसके साथ हैं। और तुम घबराओ नहीं, हम वहां जाकर तुमको रोज चिट्ठी लिखेगा। अच्छा फिर तुम्हारा मर्जी, मालिक तुम्हारे साथ है। किधर जाता है? रीता मेम साहब का घर यही है। क्यों? हम उनको मिलने के लिए आया। जाओ जाओ, अपना काम करो। रीता मेम साहब से बोलो कि राजा कश्मीर से मिलने आया। वो तुम जैसे भिखारियों से नहीं मिलती। जाओ जाओ। देखो, हम लोग गरीब लोग पे हाथ नहीं उठाता, नहीं तो तुम्हारी गाली का भी मजा चखा था। रीता मेम साहब से बोलो कि हम उनको मिलने के लिए आया। अरे बोला ना, मेम साहब घर में नहीं है। मेम साहब घर में नहीं है? नहीं है। तो उनके बाप को बोलो राजा मिलने आया। तुम्हारा नाम? राजा, राजा कश्मीर का राजा। ठहरो, बुलाता है। अब आओ। आपका मुकाबला किसी मामूली आदमी से नहीं अंकल। देखें अब आप कौन सी चाल चलते हैं। यस साहब, कश्मीर से राजा नाम का एक लड़का आया हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। अच्छा सर। अंकल, ये वही लड़का है। हम जानते हैं किशोर, तुम उसकी फिक्र मत करो। देखते जाओ कि अब हम कौन सी चाल चलते हैं। लेकिन अंकल, हमें सोचने दो किशोर, कौन सा मोरा कहाँ रखने से क्या होता है। यस सलाम साहब। तो तुम ही हो वो राजा जिसने चिट्ठी में हमारे बाजू तोड़ देने की धमकी दी थी। क्यों, इसी इरादे से आए हो यहाँ? ओ साहब, वो तो गुस्से में ऐसा लिख दिया था। तो अब क्या चाहते हो? बात यह कि हमारा माँ बाप आज जिंदा नहीं है, नहीं तो इस काम के लिए हम उनको बेचता था। इस काम के लिए? साहब, तुम तो जानता है कि हम हमारा मेम साहब से बहुत मोहब्बत करता है, उससे शादी बनाना चाहता है, इसलिए हम इधर आया है। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन अगर रीता ऐसा ना चाहे तो? कैसे नहीं चाहेगा साहब, वो हमको चिट्ठी लिखकर बुलाया। और अगर हम तुम्हें उससे मिलने की इजाजत ना दे तो? साहब, इजाजत दे दो तो अच्छा है, वरना तुम तो जानता है कि मोहब्बत करने वालों को मिलने से आज तक कोई नहीं रोक सके। इसका मतलब है तुम धमकी देते हो? किशोर, तुम खामोश रहो, साथ वाले कमरे में मेरा इंतजार करो। जाओ। राजा, हम में इतनी ताकत है कि तुम दोनों को मिलने से रोक सके, लेकिन हम शरीफ आदमी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस बात की इजाजत भी नहीं देंगे तो कोई हमारे घर की इज्जत से खेले। नहीं साहब, हम तुम्हारा घर का इज्जत से खेलने नहीं आया, उसको अपना घर का इज्जत बनाने आया है। और उसके साथ साथ हमारे घर की दौलत को अपने घर की दौलत। हम गरीब लोग अपना घर का बहू बेटी को ही घर का दौलत, घर का लक्ष्मी समझता है। अगर तुम भी ऐसा समझता है साहब, तो बेशक हम तुम्हारा घर का दौलत को अपना घर का दौलत बनाने आया है। दौलत सिर्फ एक होती है और वो ये है। ये जितनी चाहिए तुम्हें दौलत, जाओ और देखिए तुम्हें और लो दौलत, जाओ जितनी चाहिए तुम्हें और लो, और दौलत चाहिए तुम्हें, लो दौलत, लूटो दौलत और लो, छोड़िए कि राजा। मेम साहब, अपना बाप साहब से कहो कि हम दोनों के दरमियान से ये हटा ले। डैडी, डैडी, ये सब क्या है?
तो सिर्फ ये देख रहे थे कि जिसके लिए तुम हमसे बगावत कर रही हो वो कौन है, क्या है वो। तुम्हारी पसंद हमें पसंद है बेटे। यस माय डियर। देखो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम इसे मेहमान खाने में ले जाओ, फिर हमसे आके मिलो। तो हरी अपना जाओ राजा बेटा जाओ। कमाल है बीएम साहब, उधर तुम हमारा मेहमान था और इधर हम तुम्हारा मेहमान। और देख लेना, हम भी हमारे मेहमान को जान से प्यारा रखेंगे। सच बीएम साहब? लेकिन बीएम साहब वो किशोर। ओह, डैडी उसे समझ लेंगे। रीता की शादी का वादा तो आपने मुझसे किया था। तुमने ठीक कहा था किशोर, मुकाबला किसी मामूली आदमी से नहीं है। बाजी काफी उलझी हुई है लेकिन है दिलचस्प। हमें देखना है कि जो चाल हमने सोची है वो कामयाब होगी तो नहीं। अंकल मैं अपनी और रीता के बारे में बात कर रहा हूं। किशोर तुम घर जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। आओ बेटी आओ। राजा आपको पसंद है ना? हाँ बेटी, तुम्हारी पसंद की तो हम पहले ही तारीफ कर चुके हैं, लेकिन एक बात हमारी भी मानो, राजा को उस स्टैंडर्ड पे ले आओ जहां पे हम। स्टैंडर्ड? हाँ बेटी, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद तुम्हें उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलाने में शर्म महसूस हो। तुम उसे अपनी सोसाइटी के तौर तरीके सिखाओ, मैनर सिखाओ, एटिकेट सिखाओ और बोलने चालने का ढंग सिखाओ उसे। जब वो ये सब कुछ सीख जाए तो फिर हमसे बताओ, हम उसे अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थैंक यू डैडी। नॉट एट ऑल माय। थैंक यू वेरी मच।
हाँ? ओह BAT BAT bat, CAT CAT cat, RAT RAT रट। रट नहीं राजा, रैट। नहीं मेम साहब, रट। मेम साहब हम तंग आ गया, कभी अंग्रेजी कभी हिंदी, हमको अच्छा नहीं लगता। आखिर मेम साहब तुम हमारा तब्दील क्यों करता है? मेम साहब तुमने तो बोला था कि हम जैसा है अच्छा है, पानी की जैसे, फूल की जैसे, बादल की राजा, जैसे। हर चीज अपनी जगह अच्छी लगती है और अब तुम सिर्फ वहाँ के नहीं यहाँ के भी हो। देखो हमारे दोस्त, रिश्तेदार और सोसाइटी तुम्हारी भी है। नहीं मेम साहब हमको नहीं अच्छा लगता, हमको नहीं चाहिए। राजा, क्या तुम हमारी इतनी सी बात नहीं मानोगे? नहीं मानोगे राजा? ओ मेम साहब तुम बोलेगा तो राजा मानेगा। ओह यू आर अ डार्लिंग राजा। चलो ऐसे नहीं करते। BAT बैट, CAT cat, RAT 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। राजा I'm tired. तुम प्लीज फ्रीजर के साथ प्रैक्टिस करो। कम फ्रीजर। सुनो मेम साहब, तुम हमको बिलायती कपड़ा पहनने को बोला, हम पहना। तुम हमको बिलायती पढ़ने को बोला, हम पढ़ा। तुम हमको बिलायती नाचने को बोला, हम नाचा। मगर तुम हमको गैर औरत के साथ नाचने को बोलेगा, हम नहीं नाचेगा। हम नाचेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ नाचेगा। क्यों? तुम हमारा रोने वाला बेबी हो, मैं थोड़ी हूँ। You are a limit, Raja. चलो 1 1 8। राशि या मौला। हेलो। सिर्फ हेलो नहीं कहते, हाथ भी मिलाते हैं। सिर्फ हाथ नहीं मिलाते, थोड़ा दबाते भी हैं। अच्छा चलो फिर से। You are a brute. मीम साहब तुमने ही तो कहा था कि थोड़ा दबाना चाहिए। इतने जोर से थोड़े दबाने को कहा था कि अगले की जान ही चली जाए। हम थोड़ा ही दबाए मीम साहब। अच्छा ये मेम साहब की रट छोड़ दो। मैंने कितनी बार कहा मुझे रीटा कहा करो, सिर्फ रीटा। हमसे? और किससे? हमसे तुम्हारा नाम कैसे? ओह तुम क्या खाक शादी करोगे मुझसे? नाम तक तो लिया नहीं जाता मेरा, डर के मारे जान निकली जाती है। रीता, देखो हम तुम्हारा नाम ले सकता है। नाम तो ले सकते हो लेकिन जरा प्यार से लिया करो, ऐसे रीटा। इतना प्यार से क्यों? इसलिए कि जिसे प्यार करते हैं उसे प्यार से पुकारते हैं। देखो मैं तुम्हें कैसे पुकारती हूँ, राजा। अभी तुमको क्या हो गया? ये चिट्ठी मैंने पढ़ ली है बॉस। इसमें स्टेला तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, तो इसमें मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? ये तो खुशी की बात है। ये चिट्ठी अगर मुझको आती, मैं तुमसे पूछता तुम कितने खुश हो? शट अप! ये चिट्ठी तुमको क्या, तुम्हारे बाप को भी नहीं आ सकती। ये तो सिर्फ हमको आ सकता है। हम बम्बई जाएगा, इस तरह से शादी करेगा और यहीं आएगा हनीमून करने के वास्ते। ठीक है बॉस, हमको अफ्रीका वापस जाने का पैसा दे दो। क्यों क्यों? हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। थैंक यू, हम तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे।
मत रो मत रो। रुमाल लो रुमाल। थैंक यू। तुम्हारा रुमाल नहीं चाहिए। साला नफ्ता खबरों बीस सुल्तान आस्तम मोरा का तो ये राजा बिम साहब इन अफ्रीका इस्तेमा रास्ता ये खास बीस सुल्तान आस्तमा इस्ता रखा से बीबी शाबाश। ओ बॉय कौन डाल हेलो बॉस शादी मुबारक हो। थैंक यू। तुम यहाँ कहाँ से आ गया? आपकी शादी है ना, आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ। ये तोहफा क्या होता? प्रेजेंट। किधर है प्रेजेंट? किधर? मेरी कौन? हमारा पहला वाइफ। यू मामा जामा इडियट लायर चीटर, हमको और बच्चा लोग को अफ्रीका में छोड़ के इधर नया शादी बना था। अरे बच्चा लोग को कौन खिलाएंगे तेरा बाप? तुम हमको चीट किया। नहीं छूट नहीं। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ओह थैंक यू मम्मी। अभी हमारा क्या होगा? चलो डार्लिंग तुम क्या गुरु होता है, तुमसे हम शादी करेंगे। नो डार्लिंग तुम जो बोलेगा उसका कसम खाएंगा। हम अभी तक बिल्कुल प्योर बैचलर है। 100%। तुम हमारे से शादी करेगा? जरूर करेंगे। कौन? Ladies and gentlemen, let me have the privilege of introducing the chief guest of the party, Mr. Rajkumar. Pleased to meet you, Mr. Rajkumar. Pleased to meet you. How are you doing? Hello. Very pleased to meet you, huh? Glad to meet you. How are you, sir? Ladies and gentlemen, it's going to be tag dance now. Let's have a song from you, my dear boy. Ladies and gentlemen,
मिस्टर राजकुमार, अब एक बहुत अच्छा सा गाना सुनाएंगे। Have a song from you? Yes, oh, come on. Oh, come on. Rita! राजा, ये तुमने क्या किया? तुम जानते हो सबने तुम्हें पसंद किया, अप्रूव किया, सब तुमसे खुश थे। फिर भी तुमने बोलो राजा बोलो, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी रीता, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उनकी खुशी और पसंद का नहीं, बल्कि मेरी खुशी और पसंद का भी है। और ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? कुछ भी पसंद नहीं आया रीता। आखिर ये सब क्या है? कौन से रिवाज है ये? कहाँ का दस्तूर है कि बेटी माँ बाप के सामने शराब पिए, कि माँ बाप अपनी बेटी को बेटी नहीं बल्कि नुमाइश की एक चीज समझकर लोगों के सामने पेश करें। एक की बीवी दूसरे के बाजू में नाचे, जैसे कि तुम दूसरों के बाजू में नाचती। तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है दूसरों के साथ डांस करने में? क्या बिगड़ जाता है मेरा? ये तुम पूछ रही हो कि तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है? तुमने तो एक बार अपना ड्रेस फेंक दिया क्योंकि उसे तुम्हारी आय ने पहन लिया, और वो तो कपड़ा था, बेजान था, धुल सकता था, ड्राई क्लीन हो सकता था। लेकिन तुम जो मेरी होने वाली बीवी है, जिसका जिस्म जिसकी जान मेरी है, इस तरह दूसरों के बाजुओं में नाचेगी मैं नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? आखिर इसी सोसाइटी को तो अपनाने चले थे तुम, हमारी तहजीब को, हमारे कल्चर को। हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, ये उधार लिए हुए रिवाज, ये चुराई हुई रस्में, ये बनावट, ये नंगापन। नहीं रीता, इन चीजों को अपनी तहजीब और कल्चर तुम कह सकती हो, मैं नहीं। कि मैं तुम्हारी सोसाइटी में आने के बावजूद मैंने अपना कल्चर नहीं भूला, जो समंदर की तरह विशाल और गहरा, जो हजारों साल पुराना। मेरी तहजीब वो तहजीब है जिसने सीता, रानी पद्मिनी और हब्बा खातून को जन्म दिया। उस रीता को नहीं जो अपने होने वाले शोहर को छोड़कर किसी गैर की बाहों में चली जाए। तुम्हारी ये पुरानी तहजीब, पुराने ख्याल, पुरानी मसूदा बातें भूल क्यों नहीं जाते तुम? ये सब कुछ मान क्यों नहीं लेते कि सीता और रीता में हजारों साल का फर्क है? तो नहीं मान सकता कि इस धरती ने जिसने सीता को जन्म दिया है वो। मुझे अफसोस है रीता, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, मगर मैं तुम्हारी इस नई तहजीब को नहीं अपना सकता। तुम पहले क्यों तैयार हो गए थे अपनाने पर? मुझे नहीं मालूम था कि चंद अच्छी बातें सिखाने के बहाने तुम लोग मुझसे मेरे संस्कार, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति छीन लेने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब है कि इस लिबास के अंदर तुम अभी तक वही गंवार हो। हाँ, लिबास बदल देने से आत्मा नहीं बदल जाती। और जानते हो जो कुछ कह रहे हो उसका मतलब क्या है? जानता हूँ। इसका मतलब है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन अगर तुम मुझे जलील करके मुझसे शादी करना चाहती हो तो ये शादी हरगिज नहीं। ऑलराइट, चले जाओ। Go back to Kashmir, go back to your people, go back to your society, go to hell. हमारा गुस्ताखी हमको माफ करना।
सलाम नियम साहब। मैं सच कहता हूं अंकल, मुझे यकीन नहीं था कि आपकी ये चाल इस कदर कामयाब रहेगी। मगर हमें तो 100% ही यकीन था, वरना हम क्या पागल थे कि उस भिखारी को इतने दिनों अपने घर में रखते। हम जानते थे किशोर, हम जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से नहीं करा सकते, इसलिए हमने ये जाल बिछाया जिसमें उलझकर हमारी बेटी ने वैसा ही किया जैसा हम चाहते थे। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो? होता कैसे नहीं किशोर, एक सीधी सी बात याद रखो, जिंदगी में हमेशा कामयाब रहो। अमीर से उसकी दौलत और गरीब से उसकी इज्जत छीन लो तो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। राजा भी हमेशा हमेशा के लिए मर गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम्हारे और रीटा के दरमियान कोई नहीं, बल्कि यूं कहिए अब रीटा और राजा के दरमियान कोई नहीं। रीटा बेटे, मैं सब जानती हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं नहीं जानती थी अपनी बात मनवाने के लिए बाप भी अपनी बेटी के साथ धोखा कर सकता है, नाटक खेल सकता है। तुम इसे कुछ भी समझो, लेकिन हमने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं अपनी भलाई समझती हूँ और राजा को वापस लेने जा रही हूँ। रीटा, जिसने इस घर वालों की, घर के मेहमानों की, घर की दीवारों तक की बेइज्जती की हो, वो इस घर में वापस नहीं आ सकता है। उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं, लेकिन मुझे यकीन है उसके घर में मेरे लिए बहुत जगह होगी। मैं वहां जा रही हूँ। रीटा, एक्सक्यूज मी, प्लीज गेट मी अ प्लेटफॉर्म। इट्स ऑल राइट। 42 अप मेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 9:10 पर छूटेगी। थैंक यू वेरी मच। पठानकोट जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 9:40 पर जाएगी। राजा, वो मेरी भूल थी, मैं बह गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो सब एक चाल थी, एक खेल खेला जा रहा था हमारे प्यार से, हमारी जिंदगी से। लेकिन मैं जान गई हूँ कि तुम ठीक कहते थे कि जल की मछली जली में रहती है। मैंने अपनी हार मान ली राजा, मैं हार गई हूँ
चलो, मुझे अपने साथ ले चलो। राजा, तुम्ही ने तो कहा था मेम साहब, तुम हमको एक दिन हमसे भी ज्यादा प्यार करेगा, उस दिन हम तुमसे शादी बनाएगा और शहर के लोगों से मिलने भी नहीं देगा। राजा, राजा तुमने अपने मेम साहब